संजय जी, आप पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने आपको पीटा, आपके साथ बर्बरता की। क्या है ये मामला? क्यों पीटा आपको पुलिस ने? आप लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या वजह है? पुलिस वाले ने पीटा जी, वो कोई छोटो मोटो झगड़ो होगा गांव में पटकारे के पीछे। उसमें ना वो पार्टी का झगड़ा, मतलब लड़ा चोट हुई ना हमारे कोई चोट, उनका कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस वाले ने मुझे उठाया, मेरे बच्चों ने उठाया गए, यहाँ चौकी लाए, रास्ते में मारते लाए गाड़ी में कौन इन थे डुक्कन थे, मेरे बाहर उखाड़े गए। उसके बाद कह रहा था एमएलए में बनाऊंगा, दाऊ हीरो तुझे मैं बनाऊंगा, चल चौकी। आते ही मुझे चौकी लाए यहाँ पे। लाने के बाद नीचे लुटा के नंगा करके जब मुझ पे पटा बजाए हैं पुलिस वालों ने, चौकी वालों ने। एक रविंदर था, एक वो था वो करमवीर, और एक था सतपाल। ये पुलिस वाले? हाँ, ये चौकी वाले थे। आपके साथ कौन था जिनके साथ मारपीट? एक मेरा भाई था, दो भतीजे हैं मेरे, एक मेरा बेटा है और दो मेरे ताऊ के लड़के। हाँ, बेटा मेरा नाबालिग है। उस मेरे सामने नंगा करके तो मेरे बेटे को भी मारा, तो मेरा बेटा ऊपर उछलता था तो मुझे बहुत दुख होता था। शुरुआत कहाँ से हुई? एक पटाखे से। आप ये बताइए, पुलिस ने जो कार्रवाई की, आप लोग क्या उससे संतुष्ट नहीं है? आप लोग क्या चाहते हैं? हमें जी, हमें तो नहीं, हमें तो जी, हमें वो चाहिए इंसाफ अपना। पुलिस ने कोई हमारी कार्रवाई नहीं करी अभी, ना हमारी कोई सुनाई हुई है जी। तो आपकी शिकायत पुलिस के खिलाफ है कि मुकदमा दर्ज? हाँ, ये मसला जो हमारा गोवर्धन जिस दिन का त्योहार था, उस दिन आजाद नगर और जो हमारा गांव पड़ता है बडराम के पास, वहाँ पर भगवान नगर नगरा है, उसमें जो है पटाखे को लेके कोई तू तुम्हें में हो गई थी। तू तुम्हें में हो गई थी, तो वहाँ पे जो पुलिस को सूचना दी गई थी, इन के घर पे जाके तो 50-60 आदमी ने जाके हमला कर दिया। तो सूचना जो है पुलिस को इन्होंने अपनी तरफ से दी थी, तो वहाँ पे पुलिस पहुंची थी। पुलिस दोनों पार्टियों को पकड़ के ले आई, जो कि ऐसा पहले मामले में ही गलत है कि पुलिस दोनों को कैसे लेकर आ सकती है। जो पीड़ित पक्ष है, जिसने कंप्लेंट जो की है, उसको साथ में लेके आना पहले तो यही गलत है। दूसरी बात ये है, पुलिस दोनों पक्षों को साथ ले आई। साथ लाने के बाद में चौकी में इनके साथ में इतना क्रूरतापूर्वक मतलब व्यवहार किया गया कि जो है पुलिस कप्तान के सामने भी, जब मैंने भी वो खुद अपनी आंखों से देखा था मामला, मतलब इतनी बुरी तरह से इनके साथ बर्बरता की गई, इतनी बुरी तरह से इनको पीटा गया, बुजुर्गों को, महिलाओं को, इनके लोगों को, मतलब करीबन 8-7 लोग हैं जिनको इतनी बुरी तरह से मतलब मारा गया। मैंने अपने जीवन में इतनी बुरी तरह से इतनी क्रूरता नहीं देखी। पुलिस कह रही है 107 दोनों तरफ से किया गया था, दोनों तरफ का झगड़ा था। दोनों तरफ का झगड़ा नहीं होता, एक तरफ 10 आदमी है और एक मैं आपको भी बताना चाह रहा हूँ दिनेश जी, एक तरफ 60 आदमी है, तो एक दोनों तरफ का झगड़ा कैसे हो सकता है? मतलब एक के मुकाबले 10 आदमी झगड़ा कैसे कर सकते हैं? तो 10 तो पिटेंगे जहाँ 50-60 आदमी है। तो महत्वपूर्ण सी बात है, पीड़ित पक्ष को ही चौकी में लाके और पूरे मतलब कह सकते हैं राजनीतिक द्वेष से, राजनीतिक दबाव से इनको पीटा गया और बहुत ही बुरी तरह से पीटा गया। लाइन हाजिर भी हुए 3 कर्मचारी। देखिए, पुलिस लाइन हाजिर कोई इसका सलूशन नहीं है बात का। इनके ऊपर में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, मुकदमा दर्ज होके इनको जेल भेजना चाहिए। ये न्याय तो है। वर्दी के अंदर आदमी खड़ा होके ये मतलब नहीं है कि कानून अलग अलग हो जाएगा। जिसने वर्दी पहन रखी है कानून उसके लिए भी उतना ही है, और जिसने वर्दी नहीं पहन रखी है कानून उसके लिए भी बराबर है। दोनों पक्ष बुलाए थे यहाँ पे? नहीं, दोनों पक्षों का मतलब ही नहीं बनता है, उनका तो उसी दिन फैसला हो गया था। ये केवल पुलिस द्वारा जो बर्बरता की गई है, जो पुलिस द्वारा ये काम किया गया था, उसके उसमें आज डीएसपी जो खटाना जी को एसपी साहब ने मार्क की हुई थी इनकी एप्लीकेशन, उसके एवज में आज बुलाया हुआ था। डीएसपी साहब कहीं बिजी हैं, एसएचओ साहब अभी आ रहे हैं। इन पक्ष का ये मानना है कि मतलब जो इनके साथ हुआ तो बहुत ही गलत है। ये मतलब मैं ही नहीं कह रहा, मतलब पूरा इलाका जिसने भी देखा है इनको, इनके साथ बहुत बुरी तरह से, इतना तो आतंकवादियों के साथ भी बर्बरता नहीं की जाती जितना। नाम थे उनके जिनको पुलिस के द्वारा? देखिए, एक अपने यहाँ पे चौकी में रविंदर एएसआई थे, दूसरे हमारे करमवीर जो थे, और तीसरे यहाँ के जो मुंशी बताए जा रहे हैं सतपाल जी। इन तीनों का इन्होंने जो 3rd डिग्री दिया गया है, इन तीनों ने इनके साथ में मारपीट और चोटें आई हैं इनके 8-7 लोगों का मेडिकल करवाया गया है, और जो है बाकी मतलब लेडीजों का इनका है। और जितना भी एक जो इन्होंने बर्बरता की है, उस टाइम पे इनका ये कहना है कि इन्होंने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई थी और ड्रिंक करके इनके साथ मारपीट की गई है राजनीतिक द्वेष से। और यहाँ तक भी कहा गया है कि एमएलए साहब तेरे को हम बनाएंगे एमएलए साहब। जैसे जैसे इनको पीटा जा रहा था लाठी से, डंडे से, पटा से, तो उस टाइम पे इनसे ये भी कहा गया है कि मतलब तुम्हें हम बनाएंगे एमएलए यहाँ का, क्योंकि ये भाजपा के समर्थक रहे हैं और पूरा भाजपा पलवल से लेके और चंडीगढ़ तक इस गरीब परिवार के साथ खड़ा है। जहां तक भी जाना पड़ेगा इनको न्याय दिलवा के रहा जाएगा।